बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू जुम्मा रिमाइंडर। आज मैं इंशाल्लाह आपको कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 207 और 208 के बारे में बताऊंगा। ये आयतें और कुरान मजीद पूरा हर एक आयत हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया है, हमारे लिए जन्नत में जाने का ज़रिया है। हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद को आंखें खोल के पढ़ें, इसको दिल साफ़ रख के इसको सीखें और इसको अपनी ज़िंदगियों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 207 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, वमिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी नफ्स को बेच देते हैं अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करने के लिए, और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा शफीक है अपने बंदों के साथ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस आयत के अंदर क्या फरमा रहे हैं कि कुछ लोग अपनी नफ्स को बेच देते हैं, छोड़ देते हैं। अपनी किसी भी चीज़ जो दुनिया की चीज़ होती है, जो मोहब्बत होती है, कोई ख्वाहिशात हैं उनकी, उसको छोड़ देते हैं अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए, अल्लाह ताला का रहम हासिल करने के लिए। किस तरह? अब कोई अगर हम इस्लाम का इसका अगर हम मतलब देखें ना, इसका मतलब होता है सबमिशन, कि हम गुलाम हैं अल्लाह ताला के। हम अपनी सारी चीज़ों को छोड़ के अल्लाह ताला की तरफ आ जाते हैं, रुजू कर लेते हैं, सबमिट कर देते हैं अपने आप को। और याद रखिए, कोई शख्स अगर अल्लाह का गुलाम नहीं होगा ना, तो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों का ज़रूर गुलाम हो जाएगा। जैसा कि कोई शख्स किसी भी गुनाह के अंदर मुलव्वस है, कोई भी हराम काम करता है, चाहे वो जिना है, चाहे वो ड्रग्स हैं, चाहे वो शराब है, जब तक उसको ये चीज़ें नहीं मिलती वो पागल हो जाता है, वो गुलाम होता है इन सारी चीज़ों का। तो हमें अल्लाह ताला का गुलाम बनना है। और साथ ही अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इससे अगली आयत में क्या फरमा दिया कि ईमान वाले जो लोग हैं वो पूरे के पूरे इस्लाम के ऊपर आ जाएं, पूरे के पूरे इस्लाम के ऊपर आ जाएं। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये नहीं फरमाया कि 10% अपनी ख्वाहिशात, अपनी मर्जी और बाकी जो 90% है वो इस्लाम के ऊपर आ जाए। नहीं, पूरे के ऊपर। इसका क्या मतलब होता है कि हम इन सारी चीज़ों को ना कर रहे हैं। कि मैं इंसान सोचे कि मैं थोड़ा सा झूठ बोल लेता हूँ अपने कारोबार के लिए, मैं थोड़ा सा सूद ले लेता हूँ अपने कारोबार के लिए, मैं थोड़ी सी धोखेबाजी कर लेता हूँ, मैं थोड़ी सी अल्लाह की नाफरमानी कर लेता हूँ लोगों को खुश करने के लिए, मैं थोड़ी सी शराब पी लेता हूँ। इन सारी चीज़ों का बिग नो हो जाता है। इंसान जो है अगर सोचे तो उसको हमेशा फिर इस चीज़ के ऊपर होता है। अल्लाह ने कहा है कि पूरे के पूरे इस्लाम के ऊपर आ जाओ, तो मैं जब भी बोलूं तो मैं सच बोलूं, मैं कभी भी धोखा ना दूं कभी भी किसी को, मैं कभी भी अल्लाह के लिए मतलब अल्लाह ताला की नाफरमानी करके किसी को खुश ना करूं। हमेशा मेरे दिमाग में ये आए कि मुझे अल्लाह को खुश करना है, बाकी सब बाद में आते हैं। और याद रखें कि इस्लाम के ऊपर पूरे के पूरा आने का मतलब ये भी है कि इंसान मोहब्बत सबसे ज़्यादा अल्लाह के साथ करे और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करे, और उसके बाद फिर उसके माल, औलाद, बीवी, बच्चे सारे उसके बाद आएंगे। सबसे पहले अल्लाह की रज़ामंदी आएगी, अल्लाह की मोहब्बत आएगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आएगा, ये सारी चीज़ें सबसे पहले आएंगी। और साथ ही इसी आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया है कि शैतान के नक्शे कदम के ऊपर ना चलो, शैतान की पैरवी ना करो। क्यों? क्योंकि वो खुला दुश्मन है। शैतान हमारा खुला दुश्मन है। शैतान का तो काम ही ये है कि हमें जो हराम चीज़ें हैं, बुराई है, उसको हमारे सामने बड़ा खूबसूरत बना के पेश करे ताकि हम डूब जाएं जहन्नम में। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। इसलिए हमें शैतान की पैरोकारी नहीं करनी, सिर्फ अल्लाह के हुक्म के ऊपर चलना है ताकि हमें अल्लाह की रज़ामंदी मिले, अल्लाह ताला का रहम मिले, और ताकि अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल कर दे। और इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं, किसी भी इंसान के अंदर खुद ये क्वालिटी नहीं होती। कोई भी शख्स जो है ना, अल्लाह ताला ने हमें इंसानों को बड़ा वीक, बड़ा कमज़ोर बनाया है। इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए हमें अल्लाह की मदद ज़रूर चाहिए। हर जगह हमें अल्लाह की मदद चाहिए। हम इंसान अगर देखें तो हम गुनाह करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, फिर गुनाह कर लेते हैं। अब इन सारी चीज़ों के लिए हमें अल्लाह की मदद चाहिए। किसी भी गुनाह को छोड़ने के लिए, किसी भी नेकी को शुरू करने के लिए हम अल्लाह की मदद, अल्लाह की तौफीक के बगैर हम नहीं कर सकते।
اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن سورہ بقرہ کے اندر ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اے نبی جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھے تو ان کو بتا دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، جب بھی وہ میرے سے دعا مانگتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے سے دعا مانگتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں۔ تو کوئی بھی انسان کسی بھی گناہ کے اندر ملوث ہے، اپنی خواہشات اس کے اندر ہیں بہت زیادہ، وہ دین کے اوپر پورا کا پورا آنا چاہتا ہے، اسلام کے اوپر پورا کا پورا آنا چاہتا ہے، تو اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے پورا کا پورا اسلام کے اوپر لے آ۔ جب انسان دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود یہ فرما رہا ہے کہ میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تو پھر کوئی شخص ایسے کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے ہمیں اللہ کے ساتھ رابطہ جوڑنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس قرآن مجید کے ساتھ رابطہ جوڑنے کی بہت سخت ضرورت ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ کیا رہے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں واقعتاً اسلام کے اوپر کتنا چلنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری مرضی اور اللہ کی مرضی کون سی چیز بہتر ہے۔ مجھے حجاب نہیں پہننا یہ بہتر ہے، یا اللہ نے جو کہہ دیا ہے حجاب پہنو تو جنت میں ملے گی وہ بہتر ہے؟ میں سنت کے اوپر نہیں چل سکتا یہ بہتر ہے، یا اللہ نے کہہ دیا کہ پورے کے پورے اسلام کے اوپر آ جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر آ جاؤ، جنت مل جائے گی وہ بہتر ہے؟ تو ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن کو سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، تب بھی ہمیں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا کا پورا اسلام کے اوپر لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں جو اپنی خواہشات کو بیچ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے جمعے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔